बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 4 इंग्लिश यूनिट 4 पेज 22 टू पेज 29 पार्ट 2। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम वोकेबलरी फोकस के बाद अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, दैट इज़ ग्रामर फोकस। ग्रामर फोकस में हमें कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स का कॉन्सेप्ट इस एक्टिविटी के थ्रू क्लियर किया जा रहा है। क्लासीफाई द गिवन वर्ड्स इनटू कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और जिसको हमने कॉमन नाउन्स लेफ़्ट कॉलम में और प्रॉपर नाउन्स राइट कॉलम में यहाँ लिखने हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कॉमन नाउन्स कौन से हैं। लेक, चाइल्ड, सन, हाउस। इसी तरह से हम देख लेते हैं जी प्रॉपर नाउन कौन से हैं इसमें। असलम, हारिस, चिनाब और इंग्लिश दे आर प्रॉपर नाउन्स। सेकेंड एक्टिविटी है जी कंजक्शंस के हवाले से। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने ये 3 सेंटेंसेस को पढ़ लेना है, जिनमें से पहला है द ड्रेस वॉज ब्यूटीफुल बट इट वॉज एक्सपेंसिव। हारिस और हिज फादर विल कम टू माई हाउस, आई लाइक वाइट एंड पिंक कलर्स। अच्छा जी, थर्ड एक्टिविटी, रीड द सेंटेंसेस एंड सर्कल द कंजंक्शंस। हमने ये सेंटेंसेस पढ़ने हैं और जो इनमें कंजंक्शंस हैं इसकी डेफिनेशन आप रीड मी सेगमेंट से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा जी, हमने क्या करना है कि सिर्फ कंजंक्शंस को सर्कल कर देना है। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो है वर्ड जो कंजंक्शन है दैट इज़ एंड, सेकंड में और, थर्ड बट, फोर्थ एंड, फिफ्थ और, सिक्स्थ बट। जी फोर्थ एक्टिविटी में हमें कहा गया जी मेक 5 सेंटेंसेस यूजिंग एंड, बट, और। तो हम ये 5 सेंटेंसेस बना लेते हैं इन कंजंक्शंस की मदद से। Sarah and Anila are best friends. He woke up and went out. I will come, but not today. He comes to school, but not daily. Last sentence, I'll take vanilla or strawberry shake. और जो फिफ्थ एक्टिविटी है उसमें कहा गया जी रीड द गिवन सेंटेंसेस। ये हैं वी सेलिब्रेट ईद उल फितर। और फिर हमें सिक्स एक्टिविटी में कहा गया जी री राइट द सेंटेंसेस बिलो विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन। तो इसमें जो वर्ड्स कैपिटलाइज होने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उनको आप कैपिटलाइज कर लें सिंपली, जैसे ईद उल अज़हा, फिर कायद डे, देन इंडिपेंडेंस डे और इसी तरह से इकबाल डे। इनको आप कैपिटलाइज कर लेंगे तो ये एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। जी नेक्स्ट सेगमेंट है राइटिंग फोकस। राइटिंग फोकस में फर्स्ट एक्टिविटी है रीड द गिवन वर्ड्स। 2 वर्ड्स हमें दिए गए हैं जी, फ्लावर, और जिसमें हमें बताया गया है कि इसमें 2 सिलेबल हैं, फ्लावर, ये 2 सिलेबल वर्ड है। इसी तरह से टेलीफोन, इसमें 3 सिलेबल हैं, 3 सिलेबल वर्ड है, टेलीफोन। फिर सेकंड एक्टिविटी में हमें कहा गया जी फाइंड 6 मल्टी सिलेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड नोट देम डाउन। वो कह रहे हैं जी 6 ऐसे वर्ड इस टेक्स्ट में से ढूंढ के बताएं जिसमें एक से ज़्यादा सिलेबल हैं, यानी कि मल्टी सिलेबल हैं, 2 या 3 4 मतलब एक से ज़्यादा। तो पहला वर्ड हो सकता है केचप, इसी तरह से फिर स्माइलिंगली, थर्ड रियलाइज्ड, टेबल स्पून, मैरिनेट और गार्निश्ड। लास्ट एक्टिविटी जो है राइटिंग के हवाले से, इसमें हमें कहा गया है राइट द रेसिपी ऑफ योर फेवरेट डिश कीपिंग इन माइंड द रेसिपी ऑफ पास्ता। जैसा कि आपने देखा कि स्टोरी में भी हारिस ने और उसके फादर ने मिलके पास्ता की जो रेसिपी थी इंटरनेट से डाउनलोड की और फिर उसको बनाया। इसी तरह से हमें कहा जा रहा है कि जी आप भी कोई चीज़ की रेसिपी, फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए कर देता हूँ, कस्टर्ड अगर हमने बनाना है तो उसके इंग्रेडिएंट्स पहले लिखेंगे जी मिल्क, कस्टर्ड पाउडर, मैंगो फ्लेवर हो सकता है, शुगर, वाटर, फ्रूट केक, बनानास, मिक्स फ्रूट्स, ऑरेंज जूस। अब इसकी हम रेसिपी या स्टेप्स देखते हैं कि इसको कैसे हमने करना है। इन अ पैन add milk, sugar and cook for 2 to 3 minutes. Then add custard powder, mix it with water. In another pan add orange juice, sugar and cook for 2 to 3 minutes. Orange syrup is ready. Now cut the fruit cake in a dish. Firstly place the fruit cake, then orange syrup, mixed fruits, banana, cooked custard and repeat these steps. तो इस तरह से आप कोई भी रेसिपी
आप घर पर बना सकते हैं और उसको इंटरनेट से डाउनलोड करके इस तरह से लिख भी सकते हैं। थैंक यू।